नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस, ट्रेड एंड प्राइस, यानी इकोनॉमिक्स बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आपके एग्जाम ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो गाइस, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैश अकाउंट किसको बोलते हैं, किसको अपन लोग कैश अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो किसी बैंक के द्वारा किसी व्यक्ति की पूरी जानकारी लेकर उससे अपने बैंक का सदस्य चुना जाता है। इसके लिए बैंक का अकाउंट खोलना पड़ता है। इसी को ही क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट। यानी जिस भी पर्सन का अकाउंट ओपन करना है उसका सारा डाटा, उसकी सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद में उससे बैंक का जो है सदस्य नॉमिनेट किया जाता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अकाउंट उसका खोलना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कैश अकाउंट। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है और उसका अगर बैंक में खाता ओपन करवाया जाएगा तो वो बैंक एक तरीके से उसको सदस्य चुनती है, सदस्य नॉमिनेट करती है। इसके लिए बैंक को जो उसकी डिटेल को कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए बैंक को अकाउंट खोलना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्रेडिट मीन्स साख किसको बोलेंगे, किसको साख यानी क्रेडिट बोला जाता है। ग्रामीण साख वह मुद्रा है जिसे एक किसान अपने परिवार के खर्च को चलाने के लिए दूसरे से उधार लेता है। कुल मिलाकर क्रेडिट यानी साख क्या है, मान लीजिएगा जिससे भी आप पैसा उधार लेते हो अपनी काम को चलाने के लिए, अपने परिवार के खर्च को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अगर किसी से जो पैसा उधार लेते हैं, जिस किसी से आप मुद्रा उधार लेते हैं, उसी को क्रेडिट यानी साख बोला जाता है। समझ गए होंगे आप बात को। मान लीजिएगा आपका कोई ज़रूरी काम है और आप इस काम के लिए जो है किसी से कुछ पैसा उधार ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रेडिट यानी साख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे आप लोग। फिर जो क्रेडिट है, जो साख है, इसके कुछ उसूल होते हैं। जैसे मान लीजिए 3R आप क्रेडिट, आप किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, उसमें जो 3R का यूज हो रहा है, मतलब R 3 बार आ रहा है, उसका मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है और क्या मतलब उसका होना चाहिए। तो एक R का मतलब है रिटर्न, रीपेमेंट कैपेसिटी, और थर्ड है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। यानी जिसको आप पैसा उधार दे रहे हो उस व्यक्ति में ये क्षमता होनी चाहिए कि आपका पैसा रिटर्न करने की गुंजाइश उसके पास है भी या नहीं है। तो आपको जानकारी कलेक्ट करनी होती है कि भाई आप, कोई भी बैंक है, कोई भी संस्था है, आप अगर उससे ऋण प्रोवाइड करा रहे हो तो ये देखना पड़ता है कि वो ऋण ऋण रिटर्न कर पाएगा पैसा या नहीं। तो 3R आप क्रेडिट में पहले R का मतलब हुआ रिटर्न, जिसको मैंने समझ लिया। दूसरे का मतलब रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी पैसा पैसा पे करने की उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। और नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, और जो भी कस्टमर बैंक से पैसा ले रहा, उधार ले रहा है, उससे जोखिम उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो डगमगाना नहीं, उसको चाहिए अपने निर्णय लेना, जो भी डिसीजन मेकिंग करे वो अपने निर्णय पर जो है थोड़ा स्थिर रहे और वो रिस्क उठा सके। तो इसी को बोलते हैं 3R ऑफ क्रेडिट। यानी जो आप उधार पैसा ले रहे हो उसमें 3R का मतलब क्या है, जो व्यक्ति ले रहा है रिटर्न करने की क्षमता होनी चाहिए, रीपेमेंट करने की भी उसके पास क्षमता होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत जोखिम उठाने की भी क्षमता उसके पास होनी चाहिए। अब आता है कि 4C ऑफ क्रेडिट। जैसे 3R हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक वैसे ही 4C का मतलब क्या है। क्रेडिट का जो साख, जो पैसा उधार ले रहा है, उसमें 4C का मतलब क्या है। नंबर 1 कैपेसिटी, नंबर 2 कैपिटल,
नंबर 3 कंडीशंस, नंबर 4 कैरेक्टर। यानी जो भी व्यक्ति पैसा क्रेडिट ले रहा है उसके पास क्षमता होनी चाहिए पैसा को रिटर्न करने की, कैपिटल पूंजी वाला होना चाहिए व्यक्ति। ये नहीं आपने किसी गरीब या इस प्रकार के व्यक्ति को पैसा दे दिया जो पैसा आपका पैसा वापस ही ना कर पाए। तो बैंक ये देखती है कि हाँ ये पैसा वापस कर सकता है कि नहीं, तो कैपिटल को ध्यान में रखना चाहिए। कंडीशंस, बैंक की कुछ शर्तें होती हैं, कितने रेट पर आपको कितने कितने रेट पर आपको ब्याज, कितने दर पर जो है आपको पैसा दे रहे हैं, और कब तक पैसा रिटर्न करने की आपको डेट टाइमिंग दी गई है। और जो व्यक्ति है वो कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर कैसा है, कहने का मतलब स्वभाव भी होना चाहिए जरूर अच्छा इंसान का, ठीक है ना। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को ही बैंक जो है फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। ये तीनों क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम आने वाला उसमें भी एक यहाँ से एक या दो सवाल आपको मिल सकें, इसीलिए क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।